प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनमा की जय। हर 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 महादेव की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, सावन का महीना था, हरा भरा मौसम था, सुहाने पल था, रिमझिम बारिश हो रहा था, चारों तरफ पेड़ पौधे झूम रहे थे, मस्त मगन थे, फूलों जो थे सुंदर सुंदर खिले थे, और शंकर भगवान और मैया पार्वती कैलाश पर्वत पे मन मगन होकर ध्यान लगाए हुए थे। तो पार्वती कहते हैं भगवान भोलेनाथ से कि महाराज, हे प्राणनाथ, आप बड़े उदास हैं, क्या बात है? तो कहते हैं कि क्या बताऊं प्राण प्रिय, क्या बताऊं प्राण प्रिय, तुम नहीं समझ सकती हो। बोले कि क्या? कहते हैं कि एक राजा का अतीत मैंने देख रहा हूं। देखिए संसार में कैसे कैसे लोग हैं। कहते हैं कि क्या है, मुझे अच्छे से कह के सुनाइए। कहने लगे कि देखो प्राण प्रिय, एक राजा है, उसका 3 बेटी थी। तीनों बेटी से राजा अधिक बेहद प्यार करता था, अपने जान से भी ज्यादा अपने बेटी से प्यार करता था। देखो राजा अपने बिजनेस से विदेश जा रहा था, तो अपने पत्नी से पूछा कि मैं तो विदेश जा रहा हूं, लेकिन अपने बेटिया के लिए क्या क्या लेकर आएंगे। उनकी पत्नी बोली कि हे प्राणनाथ, आप खुद पूछ लीजिए अपना बेटी से। बड़ी बेटी के पास गए राजा और जाकर बोले, बेटी मैं विदेश जा रहा हूं, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊंगा। तो उसका बेटी बोली कि पिताजी मैं क्या बताऊं, आप कुछ भी लेकर आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और उसे उपहार समझकर जिंदगी भर संभाल के उसे रखेंगे। उसके पिता बोले कि मैं अपनी प्रिय बेटी से सुनना चाहता हूं मीठी आवाज में। बेटी मुस्कुराते हुए बोली कि नहीं पिताजी, आप जो लाएंगे वो मुझे अच्छा है। पिता बोले कि बेटी पहले एक प्रश्न बताओ, मुझसे तू कितना प्यार करती हो, कितना मान सम्मान देती हो। बेटी बोली पिताजी मैं तो अपना जान से भी ज्यादा आपको चाहती हूँ, आपको प्यार करती हूँ। मेरा जीवन में और कौन है मेरे माता पिता के अलावा और 2 बहनों के अलावा। मेरे माता पिता और 2 बहनें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पिताजी। गुरु भाई बहना, राजा जिद किए कि तो बताओ क्या लेकर आएंगे। कहते हैं कि पिताजी सोने का गुड्डा लेकर आइएगा, जिसे मैं स्नान करा के और बाल संभाल कर 16 श्रृंगार कर दे तो देखने में एक विश्व सुंदरी लगे। बोले ठीक है। दूसरे बेटी से पूछने लगे, तीनों बेटी एक ही जगह बैठी हुई थी। दूसरी बेटी से पूछे, दूसरी बेटी बोली पिताजी आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है जो जिससे मैं प्यार करूं, आपसे ज्यादा किससे, मैं तो जान से ज्यादा प्यार करती हूं। राजा बोले क्या लेकर आएंगे। तब मेरा दीदी ने गुड़िया मंगा रही है, उस गुड़िया को पंखा हौंकने के लिए एक पंखा सुंदर सा लेकर आइएगा।
बोले ठीक है। छोटी वाली बेटी से पूछे कि बेटी, मैं विदेश जा रहा हूं, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊंगा? छोटी बेटी बोली, पिताजी आप जो भी लेकर आएंगे मेरा खुशी है, कुछ भी लेकर आ जाइएगा। बोले नहीं बेटी, तुम्हें बताना होगा, लेकिन ये बताओ कि सबसे ज्यादा प्रिय तुम्हारा क्या है, कितना मुझे मान सम्मान देती हो? छोटी बेटी बोली, पिताजी जैसे भोजन में नमक, जितना प्यार नमक से करते हैं उतना ही प्यार हम आपसे करते हैं। राजा अपने सर पे हाथ ठोक दिया और कहते हैं कि हाय रे मेरा बेटी, ये क्या है? एक भोजन में नमक साधारण चीज जो सबसे सस्ता है, उसका मान सम्मान मेरा में तुलना कर दिया। राजा क्रोध में कहते हैं कि आज से मैं तुम्हें प्यार करना ही भूल जाऊंगा और तेरे लिए विदेश से मैं कुछ नहीं लाऊंगा। छोटी बेटी मुस्कुरा के कहती है कि पिताजी आखिर मैंने ऐसा क्या गलती किया? मैं कोई गलती नहीं किया हूं पिताजी। राजा बोले कि क्या गलती किया और क्या सही हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि तुम्हारे ब्याह एक गरीब घराने में कर देंगे, एक कोढ़िया आंध्रा से कर देंगे, तब पता चलेगा कि बेटी का मान सम्मान क्या होता है और पिता क्या होते हैं। छोटी बेटी बोली, पिताजी बेटी तो वो होती है जिस खूंटे में बांध देते हैं उसी खूंटे में बंध जाती है। आप किसी के हाथ मुझे धरा दीजिएगा तो उसी के साथ हम रह जाएंगे, जीवन बिता लेंगे। आपका मान सम्मान रखेंगे, अपमान नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, राजा साहब विदेश चले गए। 4-6 महीना के बाद लौटे तो अपने बड़ी बेटी के लिए गुड्डा और मंझली बेटी के लिए पंखे और छोटी बेटी के लिए कुछ भी नहीं। गुरु भाई बहना, राजा घर आने के बाद तीनों बेटियां के रिश्ता खोजने लगे। मां से बोले कि देखो तुम्हारा छोटी बेटी का ब्याह करके ससुराल चला देंगे। रानी बोली, राजा साहब गुस्से में बावले मत होइए, पहले बड़ी बेटी का ब्याह कर लेंगे, उसके बाद दूसरी बेटी का ब्याह करेंगे, उसके बाद छोटी बेटी का। राजा कहते हैं इसीलिए इसके लिए मुझे जमीन जोत क्यों ना बेचना पड़े, मैं तो तीनों का एक ही बार कर देंगे। अब तो मुझे छोटी बेटी बोझ लगने लगी है, ये तो सर का बोझ बन गई है। छोटी बेटी जो थी भगवान का भक्ति थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी, भगवान के नमन भजन करती थी, कथा कहानियां करती थी, भगवान के प्रिय भक्त थी। गुरु भाई बहना, छोटी बेटी का तो भगवान सहायता थे। राजा साहब रिश्ता ढूंढने लगे। रिश्ता ढूंढते 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 बड़ी बेटी का तो पक्की हो गया रिश्ता, दूसरी बेटी का भी पक्की हो गया। तीसरी बेटी के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन राजा साहब का वैसा वर तो मिल ही नहीं रहा था। एक दिन राजा साहब चारों तरफ से थक कर लौट रहे थे, तभी एक राजा अपने बेटे को साथ लिए थे। उनका बेटा गूंगा भी था, बहरा भी था, अंधा भी था, लंगड़ा भी था, लूला भी था, कोढ़िया भी था, सभी गुण उसी में था। वो जो राजा थे, राजा दिखाते दिखाते अपने बेटा को तबाह थे। बहुत बड़े धनवान राजा थे, उनके पास अन्न धन के कोई कमी नहीं था। राजा साहब का धन जो था, धन इतना धन था कि धन तो रखने उठाने वाला कोई नहीं था। राजा अपने घोड़े पर सवार करके बेटा को इलाज कराने को लिए ले जाते थे, लाते थे। गुरु भाई बहना, पहले घोड़े का
सवारी किया करते थे लोग, तो घोड़े पर से राजा साहब ले जाते थे और लाते थे अपने बेटे का। ये राजा देखे तो कहते हैं कि राजा को देखते ही उनका घोड़ा हाथ से रुकवा दिए। दूसरी राज्य बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और बेटा को ले जा रहे थे, उनका घोड़ा को रुकवा दिए। घोड़ा रोक दिए तो कहते हैं कि क्या बात है महाराज, आप बड़े प्रेम से मेरा वाहन रुकवाए। कहते हैं कि आपको जो साथ में है वो कौन है? राजा बोले कि ये तो मेरा पुत्र है, क्या करूं, मैं भाग्यहीन हूं। ये तो गूंगा भी है, बहरा भी है, अंधा भी है, लंगड़ा भी है, लूला भी है, कोढ़िया भी है। भगवान ने मेरा एक ही पुत्र दिया है, लेकिन इसके पास सब अवगुण दे दिया है। मैं तो इस बेटे से तबाह हूं, क्या करूं, मेरा बस तो यही तक रह जाएगा, मेरा बेटा से ब्याह कौन करेगा? ये राजा कहते हैं कि राजा साहब, ऐसी बातें आपको मुंह से शोभा नहीं देते हैं। मेरा 3 बेटी है, 2 बेटी का ब्याह तो मैं अच्छे घराने में कर दिया हूं। आपके बारे में भी मैं खूब जानता हूं, आपका भी तो धन संपत्ति बहुत है, तो आप अपने बेटा का ब्याह मेरे बेटी से कर दीजिए। और राजा तुरंत जय जयकारी कर दिए, घोड़े राजा के द्वार पर बांध दिए और कन्या को देखे तो भला अप्सरा से कम नहीं थी राजा की छोटी बेटी। उनका तो कहना ही नहीं, सूरत में तो बिल्कुल चांद दिख रही थी। गुरु भाई बहना देखने में तो बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही थी। सूरत जो था अनमोल था, चांद की तरह उसका चेहरा था। राजा के मन मोह गया कि चलो मेरा जो बेटा है, अंधा बहरा लूला लंगड़ा कोढ़िया गूंगा, और इसके लिए इतना सुंदर अप्सरा जैसी लड़की मिल रही है। राजा बोले कि क्या आपको कुछ दहेज में भी लेना है? कहते हैं कि मेरा तो इतना सुंदर बहू मिल रही है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है राजा साहब, मैं अपना बेटे का रिश्ता करने को लिए तैयार हूं। दिन ठिकाना पक्की हो गया, तीनों बेटी का बारात एक ही दिन रखा गया। गुरु भाई बहना, बड़ी बेटी का बारात पहले आ गया, दूसरी बेटी का बारात उसके बाद, तीसरी बेटी का बारात पीछे आया। तीसरी बेटी का तो बड़े घराना में शादी हो रहा था, भले उसका बेटा लंगड़ा लूला बहरा अंधरा था। सारा लोग को पूरा गांव में पता चल गया था कि राजा साहब छोटी बेटी का ब्याह कर रहे हैं, तो अंधरा लंगड़ा बहरा गूंगा से कर रहे हैं। छोटी बेटी थोड़ी तनिक भी दुखी नहीं थी, भगवान पे भरोसा रखी थी, भगवान के ध्यान में रखी थी और कहती थी कि हे भगवान, जो मेरा किस्मत में है वही हो रहा है, ये तो पिता का एक बहाना है। भगवान जो आप करेंगे वो मेरा सब भला ही होगा। गुरु भाई बहना, बारात आ गया, ब्याह हो गया। बड़ी बहन का पहले हुआ, दूसरी बहन का फिर, तीसरी बहन का भी दूल्हा आंगन में आ गए। सभी लोग देखकर मूर्छित हो गए थे। रानी देखकर छाती पीट पीट कर रो रही थी, पागलों की तरह रानी बन गई थी। राजा की छोटी बेटी राजकुमारी तनिक भी उसके बारे में आंसू नहीं गिराई थी। आहे तो इस बात का था कि माता पिता से अलग हो रही थी, अपने बहन को छोड़कर वो भी ससुराल जा रही थी। तीनों बहना का बारात एक ही दिन आया था। गांव का सहेलियां छूट रही थी, भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी छूट रहा था। भगवान भोलेनाथ से बोली, हे भगवान, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे माता पिता को आपको देखना होगा, मेरे माता पिता को आप ही सहारा हैं, आपके अलावा मेरे माता पिता को कौन देखने वाला है। मैं 3 बहना और तीनों
ससुराल जा रही हूँ। हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरे माता पिता को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होने देना। बड़ी बहन तो बहुत खुश थी कि मेरा पति जो है बहुत सुंदर है। दूसरी वाली बहन भी बड़ी खुश थी। तीसरी वाली को भी कोई उदासी नहीं था। ये अपने भाग्य का दोष दे रही थी। तीनों का ब्याह हो गया, तीनों डोली में बैठ गई। राजा तीनों का खुशी खुशी विदा कर दिए। बड़ी वाली भी बेटी ससुराल चली गई, दूसरी वाली भी ससुराल चली गई, तीसरी वाली भी ससुराल गई। सास परछन करके तीनों को अंदर ले गए। जो छोटी जहां गई, छोटी वाली बेटी जहां गई थी, लोग तो चकित कर रहे थे, कैसा राजा अंधा था। अप्सरा जैसी बेटी, चांद जैसी मुखड़ा, इतना गुणवान, इतना पढ़ी लिखी, और ऐसा लड़का से राजा ने ब्याह कर दिया। आखिर क्या कमी रह गया था राजा के पास जो ऐसा से ब्याह कर दिया। गुरु भाई बहना, लड़की सबका बातें सुन रही थी, किसी से कोई जवाब नहीं दे रही थी। शादी हो गया, परछन हो गया, गिरा प्रवेश हो गया, दुल्हन घर में गई। रात्रि का समय में बेचारी सुहाग सेज पे गई। इसके पति शादी का जोड़े में सुहाग सेज पे पलंग पे लात धरे। इनका मुख से तो आवाज निकलता था नहीं। पलंग पे लात धरते ही दूल्हा पलंग पे बैठ गए और दुल्हन पलंग के नीचे बैठ गई। भगवान से विनती करती है, दरहु दे नमाज सेवाग्रह आखोला हो नाया नामाजी। अरे सिसिया के हरहु भी पाता जी। कवने कसुर वेज सेवाग्रह आहम हूँ जे कैलिए जी। अरे दुखवा के टूटल पहाड़ जी। आखिया के आंधर जी सेवाग्रह आगोड़वा के लांगड़ जी। अकनमा के बहिर हाथ के लूल जी। सारी बदन में जी सेवाग्रह आ बहरी माँ पसवा जी। अरे नकिया न फट है हमार जी। कैसे में बीतत जी सेवाग्रह अमोरो जिंदगी आजी। अरे आज गुरु होवा न सहाय जी। गुरु भाई बहना, बेचारी राजा की छोटी बेटी भगवान के ध्यान में लग गई। हाथ जोड़ के पूरी रात हाथ जोड़ के भगवान के ध्यान में लगी हुई रह गई। 12 से 1 बजे इसका पलक झपक गया। गुरु भाई बहना, आंखें लग गया। जब 4 बजा तो माता पार्वती भोलेनाथ धमधमाते इसके पास आ गए और कहते हैं कि पुत्री आंखें खोलो, मैं तुम्हारे पास आया हूं तेरा दुख हरने को लिए। गुरु भाई बहना, उसका पति बिस्तर पर सो गए थे। पति का मन में तो यही लग रहा होगा कि मैं अपने पत्नी का मन नहीं भा रहा हूं, इसीलिए पत्नी मेरा नीचे चली गई। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ कहते हैं कौन ऐसा दुख पड़ा जो तूने पूरी रात जाग के भगवान का ध्यान लगाई, मेरा अर्जी की। गुरु भाई बहना, बेचारी राजा की छोटी पुत्री कहती है कि भगवान, इसमें कहने का क्या बात है, आप स्वयं मेरा किस्मत का देख लीजिए उलट के पन्ना। मैंने क्या बिगाड़ा हूं? बचपन से भगवान आपका पूजा किया हूं, आपका भक्ति किया हूं, यही मुझ में कमी रह गया
कि मैंने आपका पूजा किया, आपका चरण धरा, आपका भक्त बना। गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं कि पुत्री चिंता मत करो, आज ही तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। क्या किए कि अपने जटा से जल निकाल कर और उस लड़का पे छिट दिए। उसका शरीर कंचन हो गया, हाथ लूला था ठीक हो गया, पांव लंगड़ा था ठीक हो गया, कान बहरा था ठीक हो गया, शरीर कोड़िया था वो भी ठीक हो गया, बिल्कुल सुंदर राजकुमार बन गया। गुरु भाई बहना, सवेरे उठा तो पत्नी बगल में सोई हुई थी, चुपचाप बेचारी लेट गई थी। उसकी सास और ससुर को जी धक धक कर रहा था, मेरा इतना सुंदर अप्सरा जैसी बहू मेरे ऐसा बेटा के पास कैसे रहेगी, कैसे इसका दिन बीतेगा। हे भगवान, कुछ आप ही चमत्कार कर सकते हैं। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ तो राजकुमार अपने पत्नी को जगाया, प्रिय उठ जाओ, मेरा प्राण प्यारी उठ जाओ, सवेरा हो गया है, काग बोल रहा है, सूरज निकलने वाले हैं, घर का लोग पूरा जाग गए हैं, घर में हलचल मच रहा है, उठ जाओ। नहीं उठेगी तो माँ जगाने आ जाएगी। पति को आवाज सुनकर दुल्हन बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर और अपने पति को देख मन भावुक हो गया। मीठी मीठी दो शब्द बातें की। कमरे से बाहर दोनों पति पत्नी निकले और कमरे से बाहर जब दोनों पति पत्नी निकले तो सारा लोग देखकर कहते हैं कि आहा, मेरा बेटा का रूप इतना सुंदर था, मैंने अपना बेटा को तो कभी जी भर के देखा भी नहीं था कि मेरा बेटा का रूप इतना सुंदर है। बहू को कहती है सास, चरण में लटकने गई और कहती है बेटी तुम मेरा घर का लक्ष्मी नहीं देवी हो, लक्ष्मी ही नहीं देवी हो। सारा लोग तीर्थ यात्रा धाम जाएंगे, लेकिन मुझे तो जी करता है कि तेरा चरण का पूजा करूं। तेरा आते ही मेरा बेटा ठीक हो गया। मेरा बेटा 16 वर्ष का था, लेकिन मैं जी भर के कभी भोजन नहीं किया था, कभी पूरा चैन का नींद नहीं सोया था, और तेरे आते ही मेरा बेटा बिल्कुल कंचन हो गया। बहू मुस्कुरा के कहती है माँ जी, धन्यवाद करना है तो भगवान का कीजिए, मेरा नहीं। ये तो मेरे पति हैं और मैंने अपना पति इन्हें चुन लिया हूँ, तो जिंदगी भर सातों जन्म के लिए मेरे पति हैं। यदि मुझे नहीं स्वीकारना रहता तो मैंने उसी दिन इन्हें कह देते कि शादी नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो उस दिन भी स्वीकार के और पत्नी मान लिया था, पति मान लिया था। दिल में पति एक ही बार लोग बसाते हैं, 7 पति लोग नहीं चुनते हैं। 7 पत्नी पुरुष चुन लेते हैं, लेकिन पत्नी जो है एक ही पति को मन में बसाते हैं। माँ जी, ये मेरा सातों जन्म का पति है। शायद मैंने कोई अच्छा कर्म किया होगा, उसी के कारण भगवान मेरे पति का कंचन रूप दे दिए। गुरु भाई बहना, पूरा नगर के लोग राजकुमार को देखने के लिए आने लगे। उनके बहू को अच्छे अच्छे उपहार दिए कि ये भाग्यशाली है, बहुत अच्छी है। उसके माता पिता भी जाने तो माता तो बड़ी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। लेकिन पिता को लगा कि वाह, मैंने तो ऐसा लड़का से शादी किया था, लेकिन फिर भी वो सुंदर राजकुमार बन गया। धीरे 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 समय बीतने लगा गुरु भाई बहना, और 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद ये बेचारी माँ बन गई, राजा की छोटी बेटी। और जब माँ बन गई तो पूरे पंचायत के लोग को छठियारी में भोजन करने को लिए निमंत्रण की, अपने पिता के भी बुलावा दी और खूब ठाट बाट से भोजन बनाई। अपने पिता के लिए भोजन बनाई जिसमें एक में भी नमक नहीं डाली, और सारा समाज का भोजन जो बना उसमें सब में नमक पड़ा।
राजा साहब कहते हैं कि बहू आखिर अपने पिता के भोजन में नमक नहीं दी। कहती है कि पिताजी आप नहीं जानते, मेरे पिताजी जो हैं काज परोज में नमक नहीं खाते हैं, इसीलिए उनका खाना में मैं नमक नहीं दिया हूं। सब कोई भोजन कर लिए, राजा तनिक देर से आए, सबके साथ में नहीं बैठे, अपना मान सम्मान बचाना था, बेटी के घर तो आना नहीं था, लेकिन मान सम्मान के कारण आ गए, भोजन पर बैठे तो बिना नमक के भोजन उनका पुत्री खुद परोसी। राजा साहब 56 प्रकार के भोजन चखे तो एक में भी नमक नहीं था। बेटी के कहते हैं कि ये क्या बेहूदगी कर रखी हो? अरे जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो बुलावा क्यों दिया? बिना नमक के कहीं भोजन बनता है? बेटी आंखों में आंसू भर के कहती है पिताजी मैं क्या बोले थे आपसे कि भोजन में नमक के समान आपका मैं प्यार करता हूं। सब कुछ के बिना गुड़ खाए हुए रह सकते हैं, लेकिन क्या बिना नमक के आप रह सकते हैं? राजा बोले नहीं। तो पिताजी मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं, आपका यादें मेरा पल पल में रहता है, कण कण में समा हुआ है, आपका प्यार मेरा रग रग में बंधा है, आपका शरीर का रक्त मेरा शरीर में मिला हुआ है, तो मैं आपसे प्यार नहीं करता था? पिताजी ऐसा बात नहीं है, आपने तो मुझे एक दूध में गिरा हुआ माछी के समान निकाल कर फेंकना चाहे, लेकिन भगवान भोलेनाथ मुझ पे दया किए पिताजी। तो जिस कोढ़िया लंगड़ा आंध्रा बहरा लूल्हा लंगड़ा के साथ आप मुझे ब्याह कर दिए थे, वो देखिए भगवान के दया से आज सुंदर राजकुमार बन गए। आपका भी एहसास होना चाहिए पिताजी कि मैं आपका कितना प्यार करता हूं आपसे। राजा अपने पुत्री को गले लगाए, कहते हैं बेटी मैं तुम्हारा प्यार तो समझ ही नहीं पाया था। छोटी बेटी बोली पिताजी आप नहीं जानते, छोटी बेटी जो होती है जो शरारत से भरी हुई रहती है, सबसे ज्यादा माता पिता से प्यार छोटी बेटी का होता है, और वही आप मुझसे छीन लिए थे पिताजी। लेकिन मेरा प्यार कम नहीं हुआ था, मैं तो और आपसे ज्यादा प्यार करने लगा था कि आप इतनी नफरत मुझसे करते हैं, तो मैं आपका नफरत में भी प्यार समझ रहा था। गुरु भाई बहना, राजा का एहसास हुआ, अपने बेटी से क्षमा मांगे। बेटी कहने लगी पिताजी आपके हाथ तो मेरे सर पर इसलिए उठना चाहिए कि आशीर्वाद मिले, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। क्षमा मांगना है पिताजी तो आप भगवान से मांगिए, भगवान से कहिए, आपका क्षमा भगवान करेंगे। गुरु भाई बहना, राजा कहने लगे कि बेटी राजकुमार तो अपाहिज थे, तो सुंदर राजकुमार कैसे बने? बेटी अपना कहानी कह सुनाई। बेटी को राजा ने धन्यवाद किए और भगवान का चरण राजा भी धर लिए, भगवान के चरण धर लिए और भक्ति पूजा करने लगे। लोगों से बताने लगे कि मैंने अपना पुत्री का ब्याह एक लूल्हा लंगड़ा आंध्रा बहरा कोढ़िया से किया था, लेकिन भगवान के महिमा वो सुंदर राजकुमार बन गए। मेरा बेटी का भविष्य वो जिंदगी सब कुछ हो गए। मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी इसे देख देख कर रोएगी, लेकिन मेरी बेटी का जिंदगी में खुशियां, इतना बड़ा खुशी आया कि कभी आंसू गिरा ही नहीं सकती है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।